आज हम करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें हमें कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 का क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक, जैसे पिछले सवालों में किया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका परिसर लिखेंगे। तो कॉट इनवर्स का जो परिसर होता है, कॉट इनवर्स का मुख्य मान परिसर, ठीक है, शाखा परिसर कितना होता है इसका परिसर होता है आपका 0 से पाई। कितना परिसर होता है आपका? 0 से पाई। किसका होता है? कॉट इनवर्स का परिसर। ठीक है, अब आगे काम क्या करना है, ये जो हमारी वैल्यू दे रखी है इसको मान लेना है कि माना कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, क्या मान ले रहे हैं इसके इक्वल्स टू में थीटा। ठीक है, क्या मान लिया हमने कि किसके बराबर है? थीटा के। अब क्या करेंगे, इस कॉट इनवर्स का पक्षांतर कराकर उधर भेजेंगे, यानी थीटा के तरफ। तो ये क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 3 इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है इतना। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें काम क्या करना होता है, जैसे ये अंडर रूट 3 आ रहा है तो हमें ये देखना है कि कॉट में कितने डिग्री का मान अंडर रूट 3 होता है। तो जैसे हम जानते हैं tan के लिए अगर ये होता तो tan 60 का होता, लेकिन tan और cot एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, तो ये कितने का मान होता है? cot 30 का। कितने का होता है? cot 30 या फिर π/6। हम इसको क्या लिखेंगे? cot π/6। ठीक है, π/6 का मीन्स क्या होता है? 30, और ये कितने का मान होता है? cot 30 का। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका? cot थीटा। सही है। अब क्या करेंगे, cot से cot कैंसिल, बचा क्या रह गया आपका? थीटा इक्वल्स टू π/6। सही है इतना। और ये जो थीटा का मान निकाला है, ये आपको बताना होता है कि थीटा का हमारा जो मान आया है वो हमारा जो परिसर दे रखा था इसी के बीच का है, मतलब इनके बीच में से ही ये मान निकल कर आएगा। ठीक है, आपको ये चीज बतानी होती है। और उसके बाद लिख देंगे कि कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 का मुख्य मान क्या है आपका? π/6 है। और ये क्या हो जाता है आपका आंसर। अब हम करेंगे 9th वाला क्वेश्चन। 9th वाले में क्या दिया हुआ है? cos इनवर्स माइनस 1/√2। हमें क्या करना है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? cos दे रखा है, तो cos का क्या करेंगे हम? पहले इसके लिए परिसर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपका cos इनवर्स का परिसर होता है, cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर। तो cos का परिसर होता है आपका 0 से पाई। क्या होता है? 0 से पाई। ये हमारा cos का परिसर होता है। उसके बाद क्या करना है, आपको मान लेना है कि आपका जो फंक्शन है, यानी जो दे रखा है आपको cos इनवर्स माइनस 1/√2, ये क्या है? इक्वल्स टू में थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस cos का पक्षांतर करा के उधर भेज देंगे। तो यहाँ से बचेगा आपका माइनस 1/2√2। ठीक है, इक्वल्स टू में ये क्या आ जाएगा आपका? cos थीटा। जब cos का इधर से पक्षांतर कराएंगे तो इसका इनवर्स हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा? cos थीटा। अब उसके बाद क्या करना है, आपका ये जो मान आ रहा है इस माइनस को साथ में ले जाएंगे, -1/√2। cos कितने डिग्री का मान होता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू लेनी है, जैसे अगर हमारे पास tan का फंक्शन आता है या sin का आता है, तो उसमें क्या करते हैं, क्योंकि इंटरवल वहां पर -π/2 से +π/2 जाता है, तो वहां माइनस को बाहर ले लिया जाता है और पाई में आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन cos में आपका मान जो होता है वो 0 से पाई में जाता है, माइनस में नहीं आता। तो अगर आपकी कोई वैल्यू माइनस में आ रही है तो आपको ये पता करना होता है कि cos कितना डिग्री का मान जो होता है वो -1/2√2 निकल कर आता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए कैसे होता है। बात कर रहा है यहाँ पर 1/√2 की, तो cos कितने का मान 1/√2 होता है? cos 45 का क्या मान होता है? अगर हम cos 45 लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2। सही है इतना। इसके बाद बात कर रहा है कि ये माइनस में। ठीक है, जैसे cos 45 का मान 1/√2 होता है, इसी तरीके से अगर हम cos 135 रखते हैं, कितना रखते हैं? 135, तो इसका मान क्या होता है? -1/√2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा -1/√2 आ रहा है, ये कितने का मान होता है आपका? cos 135 का। और जो 135 होता है वो कैसे लिखा जाता है आपका? अगर हम रेडियन में लिखें तो इसको 3π/4। ठीक है, कैसे लिखोगे इसको? 3π/4। और इक्वल्स टू में क्या है आपके पास? cos थीटा। फिर क्या करेंगे, cos से cos कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई आपके? 3π/4। सही है। और ये किसके बीच में आ रहा है? इस परिसर के बीच में आ रहा है, यानी हमें जो रेंज दी हुई थी 0 से पाई, उसके बीच में ये वैल्यू आ रही है, तो आपका यहीं से है उसका मुख्य मान बन जाएगा, यानी cos इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान क्या बन जाएगा आपका? 3π/4।
4, ठीक है, और ये आपका आंसर। अब हम करेंगे इसका 10वां सवाल। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका लिखना होता है परिसर, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी रेंज, यानी परिसर कितना दे रखा है आपको। तो परिसर के लिए क्या लिखेंगे आप, कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर। जिसका जो परिसर रहता है वो होगा आपका -π/2 से एक +π/2 आएगा, और क्या करना होगा आपको, इसमें से 0 को समूह से 0 को माइनस करना, ठीक है। ये क्या होता है आपका कॉसेक इनवर्स का परिसर। अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट आपको मान लेना है, माना कॉसेक इनवर्स -√2, इसके बाद क्या चीज है आपका थीटा है। हमने क्या मान लिया कि हमारे पास जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको हमने इक्वल टू लिख के रख दिया थीटा के, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से पक्षांतर करा देंगे, फिर -√2 यहाँ रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। इतना अब आपको बताना है कि ये जो √2 है वो कॉसेक कितने का मान होता है। अब देखिए जैसे हमने इससे पहले कॉस वाला सवाल किया था अभी 9 वाला, उसमें भी माइनस लगा हुआ आया था और उसके लिए एंगल को 90 प्लस करके लिया था, ठीक है। लेकिन साइन कॉस, क्योंकि इनमें इनका जो परिसर आ रहा होता है उसमें माइनस की भी वैल्यू आ रही होती है, जिसकी वजह से इसका जो माइनस साइन होता है उसे हमें ध्यान नहीं देना होता, ठीक है। हमें इसका निकालना है कि कितने डिग्री का है, तो हमें ये नहीं देखना होगा कि कॉसेक माइनस कितने का आता है, ठीक है। हमें केवल देखना है कि कॉसेक √2 कितने का मान होता है। तो यहाँ पर कॉसेक √2 जो आपका मान होता है वो 45 का होता है। यहाँ लिख देंगे कॉसेक, और ये जो माइनस है ये अंदर आएगा, और ये √2 होता है π/4 का मान, √2 किसका मान है, π/4 का, और ये क्या आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। क्या होगा, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, -π/4। किससे बिलोंग्स करती है आपकी ये, -π/2 से π/2, और क्या करना है यहाँ पे -0 लगा देना है, ठीक है। तो इससे आपका क्या निकल कर आ जाता है कि ये जो कॉसेक इनवर्स -√2 है का मुख्य मान क्या बन जाता है यहाँ से, -π/4, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर।